Hello everyone, welcome to our this session. In this session, we are going to introduce you our T2P डेवलपमेंट बोर्ड. सो डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है? डेवलपमेंट बोर्ड जिसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर और जितने भी आपके फेरिफेरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे इसमें अवेलेबल होते हैं, जिसको आप रेडीली कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आप कोई भी आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. और साथ में अगर आप बिगिनर है, आप माइक्रो कंट्रोलर सीख रहे हैं, तो उसके लिए मस्ट है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ये आप देखिए, यहाँ पे ये है माइक्रो कंट्रोलर जिसका नाम है ATmega8. ये इसकी हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इस पे बेस्ड इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, पेरिफेरल्स है, वो हम जानेंगे. सो यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर है और यहाँ पे हमने इसको एक्सेस के लिए पोर्ट्स दिए हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे जैसे ये पोर्ट D दिया हुआ है PD नाम से, यहाँ पे आप देख रहे हैं पोर्ट B लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं PC मतलब कि पोर्ट C. तो इसकी सारी पिंस अवेलेबल है और इन सब पिंस की हेल्प से आप इस माइक्रो कंट्रोलर से चाहे तो बटन को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप मोटर कंट्रोलर IC को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप इन LEDs को एक्सेस कर सकते हैं और चाहे आप यहाँ पे IR ट्रांसमीटर एंड IR रिसीवर को एक्सेस कर सकते हैं. मतलब आप इसमें इस कंट्रोलर की हेल्प से आप बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं. सो आपको क्लियर हुआ कि यह है कंट्रोलर सेक्शन और ये इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हमने यहाँ पे अवेलेबल कराए हुए हैं, जिसको आप रेडीमेड कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे बाकी इंटरफेसिंग पेरिफेरल्स को. नेक्स्ट दिस बटन, दिस की, ये की जो है रीसेट की है. इससे आप कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम का स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है वहाँ से आ जाए. इसके लिए होता है रीसेट की. आप रीसेट कंट्रोलर को दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो इसकी पावर को ऑन ऑफ करके या फिर सिंपली इस रीसेट की को प्रेस करके, ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है रिले सेक्शन आप देख रहे हैं. तो यहाँ पे एक आइस क्यूब रिले जिसको हम बोलते हैं वो दिया हुआ है और इस रिले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है. इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे डायोड और कैपेसिटर दिए हुए हैं. आप एक रिले को जिसमें मान लीजिए 250-300 मिली एम्पेयर करंट उसको रिक्वायरमेंट है, और जो कंट्रोलर जो है आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपको मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 50 मिली एम्पेयर ही दे सकता है. तो आपको उसके मिड में एक ट्रांजिस्टर लगाना होगा जिससे ये करंट इसको सप्लाई कर पाए अपना माइक्रो कंट्रोलर का सिग्नल. और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम मोलेक्स कनेक्टर बोलते हैं. और इसमें आप देखेंगे 3 टर्मिनल्स है, C, NO और NC, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं और आपको क्लियर कराऊंगा कि ये रिले कैसे काम करती है, क्या क्या इसके पिंस होती है. नेक्स्ट इसमें आप समझेंगे कि यहाँ पे एक सप्लाई का पॉइंट दे रखा है, एडेप्टर का जैक दे रखा है और यहाँ पे एक 7805 है. और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए ये 3 पिन का कनेक्टर है, जिसमें सेंटर में लिखा है 5 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है 5P और यहाँ पे लिखा है 5S. तो होता क्या है कि अगर आपको जो आपका कंट्रोलर है इसको सप्लाई अगर हो सकता है आप जो कंप्यूटर से जो आपने कनेक्ट किया हुआ है उससे आप देना चाह रहे हैं, या फिर एक्सटर्नली कोई आपकी बैटरी है या एक्सटर्नल कोई सिस्टम है उससे आप देना चाहते हैं, तो आपको इसको यूज़ करना है. मतलब कि अगर आपको प्रोग्रामर मतलब कंप्यूटर की पावर सप्लाई यूज़ करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 5V जो सेंटर में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप 5P से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो इसको यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी. और अगर आप चाहते हैं एक्सटर्नल जैक से सप्लाई देना, तब आप इस 5 वोल्ट को इस 5S से कनेक्ट कर देंगे तो आपको सप्लाई मिल जाएगी एक्सटर्नल जैक से. ठीक है. सो ये आपको समझ में आया. अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर ये पोर्ट है जिसका नाम है ICSP पोर्ट. ये बेसिकली प्रोग्रामिंग पोर्ट है. आपको करना क्या है कि इस डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में एक प्रोग्रामर आता है, उस प्रोग्रामर को आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है वन साइड, और अनदर साइड आपको इस वाले जैक में इस FRC कनेक्टर में आपको फिक्स करना है. और फिर आप कंप्यूटर से क्लिक करेंगे
प्रोग्राम को रन करेंगे और प्रोग्राम जो है आपका इस आईसी में बर्न हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन का पार्ट है। तो ये भी आपको क्लियर है। तो मोटा मोटा आप देख रहे हैं, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एक्सेस करने के लिए है, ये रिले है, ये एक्सटर्नल अगर आप पावर सप्लाई देना चाहते हैं 9 वोल्ट से, उसके लिए जैक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग पोर्ट है जिससे आप इसको प्रोग्राम करेंगे, और यहाँ पे जो इसकी पावर सप्लाई का जो सिलेक्शन है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आ जाओ आप एलईडी सेक्शन में आ जाओ, और यहाँ पे एक रजिस्टर का एरे दे रखा है, ये बेसिकली पुल अप रजिस्टर है और कुछ नहीं है। अब इसमें बेसिकली 8 एलईडीज़ दे रखी है। यहाँ पे इस एलईडी सेक्शन में यहाँ पे आप देखेंगे 8 एलईडीज़ दे रखी है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, जिसके नेम भी दे रखे हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 नेम से यहाँ पे एलईडी सेक्शन दिया हुआ है। अब इसका क्या रोल है कि यहाँ पे अगर आपको स्टेटस ऑन करना चाहते हैं, मतलब आप हो सकता है कि ये कुछ स्टेटस इंडिकेट कर रहे हो, अभी आपकी फर्स्ट एलईडी ऑन करना चाहते हैं, फिर कुछ टाइम में सेकेंड, या फिर पर्टिकुलर कंडीशन में कोई आप एलईडी ऑन करना चाहते हैं, कोई ऑफ करना चाहते हैं, तो उसकी जो इनपुट आउटपुट, जो आउटपुट की जो पिन्स है इन एलईडीज़ की, वो यहाँ पे एक्सिस है। ठीक है, अब आप कंट्रोलर से कंट्रोल करना चाहते हैं इसको ना, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका जो कंट्रोलर का जो पोर्ट है ये वाला, ये आप कनेक्ट करेंगे इससे, मतलब एलईडी सेक्शन से कनेक्ट करेंगे, मतलब इसको आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इससे आप एलईडीज़ को ड्राइव करेंगे। वैसे हम इसको और डिटेल में जब इसके ट्यूटोरियल्स आएंगे हम देखेंगे, बट अभी हम डेवलपमेंट बोर्ड पे ही फोकस करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा एलसीडी सेक्शन। ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक एलसीडी है, मतलब कि इसमें आप कोई भी नंबर या फिर कोई अल्फ़ाबेट ABCD 1 2 3 कुछ भी आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। ये 16:2 की एलसीडी डिस्प्ले है। इसके बारे में हम और डिटेल में एलसीडी सेक्शन में पढ़ेंगे, पर मोटा मोटा इसमें हम क्लियर करते हैं कि इस डेवलपमेंट बोर्ड में इस एलसीडी को आप इजीली यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और एलसीडी को फिक्स करने के बाद में यहाँ पे इसके पिंस जो है एक्सेस करने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे 2 पोर्ट दिए हुए हैं। एक पोर्ट तो इसकी जो बैक लाइट है, मतलब जो इसकी जो लाइट है, मतलब अंधेरे में भी देख सके, इसके लिए जो बैक लाइट होती है उसको आप वेरी कर सकते हो उसकी लाइट को। और जो दूसरा पोर्ट दिया हुआ है तो उसमें ये कि जो उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो शार्प आए या फिर कम कॉन्ट्रास्ट क्या है, उसके लिए उसकी इंटेंसिटी के लिए हम ये वाला पोर्ट यूज़ करते हैं। इसको हम रोटेट करेंगे तो जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा होगी। अब ये जो पिंस है ये आपको कनेक्ट करनी है इस कंट्रोलर की जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे कैसे हमको एलसीडी कनेक्ट करना है। फ़िलहाल के लिए ये हमारा एलसीडी सेक्शन है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है, ये आपका IR इंफ्रारेड ट्रांसमीटर और इंफ्रारेड रिसीवर है। तो बेसिकली ये क्या है, तो जैसे आजकल जो टचलेस जो जितने भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली कोविड केसेस के कारण जो हमको टचलेस सिस्टम्स काफ़ी हम बना रहे थे लोग, तो जिसमें आपका डिस्पेंसर था, सोप डिस्पेंसर सिस्टम था या फिर सैनिटाइज़र डिस्पेंसर सिस्टम था, तो उसमें यही चीज़ जो है लगी हुई थी। मतलब कि ये एक प्रकार की लाइट को ट्रांसमिट कर रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस इस रिसीवर पे आ रही है। अब उसकी इंटेंसिटी, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट पास में है या दूर है, ऑब्जेक्ट पास में है या दूर में है, इसके हिसाब से इसकी जो इंटेंसिटी है जो रिसीवर पे वो आएगी। और ये डिटेक्ट करने के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग करने के लिए ये ओपैम्प है, जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंस के हिसाब से, आप अगर चाहते हो 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से इस ओपैम्प्स की हेल्प से आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये IR रिसीवर है जो आपके टीवी में लगा रहता है, और जिससे आप अपना जो रिमोट होता है उससे आप एक्सेस करते हो टीवी को, टीवी के वॉल्यूम्स बढ़ाते हो, चैनल्स चेंज करते हो। तो वो ये आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये इसमें फिक्स होता है। और इनफैक्ट जैसे AC होता है
तो एसी में भी ये कनेक्टेड होता है और आप एसी के रिमोट से एसी को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं या फिर उसकी फ़ैन की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, तो इस वाले सेंसर से होता है। यहाँ पे ओपैम्प है, ओपैम्प बेसिकली 2 लेवल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे 2 आपने ट्रांसमीटर रिसीवर दे दो दिया, अब इसको हमको एक्सेस कैसे करना है? तो एक्सेस करने के यहाँ पे पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पिंस दिए हुए हैं, अगेन जिसको डिफरेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट आउटपुट पोर्ट से हम लोग कनेक्ट करेंगे, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप समझते हैं, पहचानते हैं, ये है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब कि उस पर लाइट जो है कम पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट जो है वो आता है और जिसको हम ओपैम्प से डिटेक्ट करते हैं इसके लेवल को, और इसके बाद में ये फाइनली हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर की इनपुट आउटपुट से इसको कनेक्ट करके हम कुछ भी सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि LDR है, तो अगर लाइट कम है तो आप इस रिले की हेल्प से बल्ब को ऑन करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए लाइट बहुत ज़्यादा है और सनलाइट बहुत ज़्यादा है और आपको बल्ब को ऑफ़ करना है, तो LDR ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई सनलाइट कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसने रिले को, कंट्रोलर ने सिग्नल दिया और इसने बल्ब को और हमारी जो लाइट है उसको ऑफ़ कर दिया। तो ये जो LDR बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस रिले और इस LDR से बहुत ईजीली बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बज़र दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक हारमोनियम बनाएंगे और वो भी सिंपली इस बज़र से, मतलब हम सारे गामा जितनी भी साउंड है, जितने भी नोट्स है पियानो के, हारमोनियम के, वो इजीली इस बज़र की हेल्प से निकाल सकते हैं और इस कंट्रोलर की हेल्प से। तो वो हम हमारे ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि ये हमारा बज़र है और यहाँ पे हमने बज़र का जो है पॉइंट दिया हुआ है, BUZZER लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पोर्ट का पॉइंट दिया हुआ है, ये LDR का पॉइंट दिया हुआ है, एंड अगेन यहाँ पे LM35 का पॉइंट दिया हुआ है। तो LM35 क्या है? तो ये हमारा LM35 है, एक ट्रांजिस्टर की तरह होता है और बेसिकली टेम्परेचर को सेंस करता है। तो एक छोटी सी डिवाइस है पर बहुत एक्यूरेटली और पॉइंट में डेसिमल को ये एक्यूरेटली बता सकती है और ख़ासकर रूम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने एक पोर्ट दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप पोर्ट। तो पोर्ट को वेरी करके आप कोई भी सिग्नल को वेरी कर सकते हैं और इसका जो ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम है या फिर कोई डिवाइस है जिसमें आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप पोर्ट से, मतलब इसको आप घुमाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, तो वो इस पोर्ट की हेल्प से होता है। और जैसे हमारे कार में जो हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं, वो इसी प्रकार का पोर्ट होता है जिसकी नॉब हमको दी होती है, जिसको नॉब को हम रोटेट करके कार में जो वॉल्यूम्स बढ़ाते घटाते हैं या फिर FM को चेंज करते हैं, वो इसी की हेल्प से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, कीज़ दी गई है, B1 B2 B3 B4 और रजिस्टर दे रखे हैं पुल अप, और यहाँ पे इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, पिंस दे रखे हैं, अगेन जिसको आपको माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। और आप कोई भी डिवाइस बना रहे हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप इनपुट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी डिवाइस में जो रीडिंग आ रही है उसको होल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी डिवाइस में आप टेम्परेचर को सेट करना चाहते हैं, वैल्यू को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं, प्लस माइनस करना चाहते हैं, जो भी फंक्शंस करना चाहते हैं, तो आप इस बटन्स की हेल्प से आप कर सकते हैं। बस आपको इसकी जो पिंस है वो आपको इससे कनेक्ट करना है। इसकी जो डिटेल थ्योरी है हम लोग और डिटेल वीडियोस में देखेंगे, कैसे कैसे बटन का सर्किट होता है, कनेक्ट करते हैं। बट फिलहाल कोई भी प्रोजेक्ट है वो आप इजीली इनको कनेक्ट करके आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो ये जो पॉइंट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, वो आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कुछ भी आप जो डिस्प्ले कराना चाहते हो, जो चीज़, वो आप इजीली इस कंट्रोलर की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पे इसकी जो पिंस है वो दिए हुए हैं। यहाँ पे ये डेटा लाइन है, डेटा है ABCD EFG H दे रखा है, और यहाँ पे इसके जो
सिलेक्शन लाइन है 1 2 3 4 वो हमने दिया हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट मोटा मोटा ये है कि यहाँ पे हमने 7 सेगमेंट का भी आप इंटरफेसिंग करा सकते हो। और यहाँ पे जो लास्ट शायद हमारा बचता है सेक्शन वो है मोटर सेक्शन। तो देखिए कोई भी आप जैसे मोटर बेस्ड प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब कि मोटर को आपको फॉरवर्ड घुमाना है, मोटर को रिवर्स घुमाना है, मोटर की स्पीड कम करनी है, तेज़ करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने इस IC को यूज़ किया है जिसका नाम है LM293D। और यहाँ पे इसकी जितने भी पिन्स है वो यहाँ पे हमने अवेलेबल कराए हैं, जिसको आप कंट्रोलर से कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इसको जो भी हमने देखा उसको एक ओवरव्यू देखता हूँ मैं। बेसिकली दिस इज़ आवर इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर दिस थिंग। और यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ पे रिले है, यहाँ पे अगर आपको एक्सटर्नल कनेक्ट करना है पावर सप्लाई, यहाँ पे LEDs दिया हुआ है, यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे IR ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका TSOP 1738 मतलब जो कि IR सेंसर है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे बज़र दिया हुआ है, यहाँ पे LM35 टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पे LM35 टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है ये वाला। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले को आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कीज़ दे रखी है, यहाँ पे आपने देखा मोटर कंट्रोलर IC दे रखी है, और यहाँ पे पोर्ट ADC को कंट्रोल करने के लिए दे रखा है, यहाँ पे LDR दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ डिवाइसेस हैं। अब यह माइक्रो कंट्रोलर सीखने के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेवलपमेंट बोर्ड से होती है, इसलिए इसका नाम डेवलपमेंट बोर्ड है। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें हो सकता है कि सिर्फ LED को ही आपको ऑन करना हो सकता है किसी में सिर्फ आपको बटन ही चाहिए, हो सकता है किसी में आपको ये IC ही चाहिए। पर कुछ जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो थोड़े बिग प्रोजेक्ट्स होंगे या मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें आप 2-3 चीज़ों को क्लब करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। तो जैसे कि आप चाहते हो कि अगर आपके हैंड अगर इसके पास में आता है तो आप चाहते हैं कि रिले ऑन हो जाए, अगर हैंड दूर जाता है तो रिले ऑफ हो जाए और उससे कोई बल्ब है वो ऑन या ऑफ हो जाए। तो सिंपल आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमारे LCD में जो है वो काउंट आ जाए कि भाई क्या टेम्परेचर हो रहा है, तो वो उसके लिए आप यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले है मेरा, ये वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसमें जो मैं पोर्ट की वैल्यू जो मैं सेट करूं वो मेरे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आना चाहिए, वो आप करना चाहते हैं। या फिर आप 2-3 और पेरिफेरल्स को क्लब करना चाहते हैं एक सिंपल प्रोजेक्ट में, तो आप इन सभी को इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह है हमारा T2P डेवलपमेंट बोर्ड। यह आपकी पूरी ट्रेनिंग कोर्स में बहुत काम आने वाला है। इसको आप ध्यान से रखिएगा और इसको रफ हैंडलिंग मत कीजिएगा। और इसमें जितने भी पिन्स है सब मेंशन है, सारे सेक्शन के नाम अलग अलग मेंशन है, जैसे मोटर सेक्शन है, बटन सेक्शन है, तो सब अच्छे से मेंशन है। तो आपको प्रॉपरली कनेक्शन करने हैं, कुछ फालतू में कोई चीज़ ख़राब नहीं कर देनी है, इसका थोड़ा और ध्यान रखेंगे। वैसे इसमें क्लियरली रिटर्न है, और जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता है उसमें जैसे जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ चीज़ों को, वैसे वैसे आपको करना है। और अगेन आगे जाके जैसे अगर आपने डेवलपमेंट बोर्ड में कर लिया तो उसके बाद में कोई प्रोजेक्ट आप जो है जनरल PCB में, या फिर आप कोई प्रॉपर जो PCB मैन्युफैक्चरिंग से करा के अगर आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। तो ये आपके माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स अगर आप कॉलेज लेवल में हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका कोई स्टार्टअप है या फिर आप कोई बिज़नेस ऑन करते हैं और कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं और अपना जो प्रोडक्ट डिज़ाइन को और बेटर करना चाहते हैं, तो दिस डेवलपमेंट बोर्ड इज़ मस्ट फॉर यू। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप सेशन में या फिर हमें ईमेल से इसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।